हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान और एक बार फिर से आपका स्वागत है चैप्टर द लास्ट लेसन के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उस पार्ट को देखिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एंडिंग की थी कि जो फ्रांस था जब वो क्लास में एंटर होता है, जैसा कि वो सोच रहा था कि अगर वो क्लास में एंटर करेगा तो उसके टीचर जो है जिनका नाम एम हेमल है वो उसे डांटेंगे, डांट फटकार लगाएंगे। लेकिन जैसा वो सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके टीचर ने, एम हेमल ने उन्हें कहा, फ्रांस को कहा कि जाओ जल्दी से अपनी जगह बैठ जाओ, अदरवाइज हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। तो यहाँ पर हमने पिछले पार्ट को एंड किया था। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की, आज के इस पार्ट की। अब होता क्या है, जैसे ही उसकी टीचर एम हेमल फ्रेंड्स को कहते हैं कि जाओ अपनी जगह जाकर बैठ जाओ, तो फ्रेंड जो है वो सीधा उछल कर जाकर सीधा अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। अब फ्रेंड कहता है कि मैं सीधा जाकर उछल कर अपनी बेंच पर बैठ गया। नोट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his flowered shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. अब वो कहता है कि मैं जाके जल्दी से मेरी जगह बैठ गया और जैसे तैसे मैंने अपने डर पर, जैसे काफ़ी डरा हुआ था मैं, तो मैंने अपने डर पर काबू पाया। और बाद में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे जो टीचर हैं वो आज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, एकदम झालादार शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, ब्लैक कलर की उन्होंने टोपी पहनी हुई है और टोपी पर कढ़ाई की हुई है। और ये चीज़ें वो अमूमन कब पहनते थे, या तो किसी इंस्पेक्शन के डेज पर पहनते थे या किसी प्राइज डेज पर, यानी पुरस्कार वितरण समारोह पर वो ऐसी ड्रेस पहनते थे। लेकिन आज उन्होंने पहना हुआ था तो ये मेरे लिए थोड़ी सी अजीब सी बात थी। अब आगे क्या होता है, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। और इसके साथ साथ पूरी स्कूल मुझे काफ़ी गंभीर और काफ़ी अजीब लग रही थी। वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वातावरण था, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन सबसे खास बात, सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि हमारी क्लास की लास्ट बेंचेस जो कि अमूमन खाली रहती थी, आज उन बेंचेस पर गांव के लोग बड़ी शांति के साथ बैठे हुए थे। अब आगे क्या होता है, ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी वहाँ पर बैठे हुए थे जिनका नाम था ओल्ड हाउसर, जो कि 3 कोनों वाली टोपी पहने हुए थे। एक वहाँ पर थी द फॉर्मर मेयर, एक पोस्ट मास्टर साहब वहाँ पर बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके अलावा भी कई ग्रामीण जन क्लास के अंदर बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और सभी क्या थे, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे थे, काफ़ी उदास दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और जो होजर जो था, उन्होंने एक छोटी सी किताब उनके हाथों में थी जिसके किनारे जो है अंगूठा लगने के कारण मैले हो चुके थे, और उन्होंने उस किताब को अपने घुटनों पर खोला हुआ था और अपने बड़े बड़े चश्मों की सहायता से उसे देख रहे थे। ठीक है, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे, और प्राइमर होती है पुस्तिका, प्रथम पुस्तिका आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। अब आगे जो फ्रांस वो बताता है, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन बातों पर सोच ही रहा था, विचार कर रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेट, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यानी जब मैं इन बातों में विचार कर रहा था तभी क्या हुआ, हमारे जो टीचर हैं जिनका नाम मिस्टर एम हेमल है, वो अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। माउंटेड मतलब ऐसे चढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर बैठने के सेंस में यूज़ किया गया। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीर स्वर में, जेंटल टोन में, जैसा कि उन्होंने मेरे लिए यूज़ किया था जब मैं क्लास में एंटर हुआ था, उसी स्वर में उन्होंने कहा, मेरे बच्चों आज ये आपका लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। आगे, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरेन। और ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर, बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ है, एक आदेश आया हुआ है, और उस आदेश के तहत अब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा वहाँ पर अब नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और ये आज आपका अंतिम फ्रेंच का लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आप सभी इस क्लास को बड़ी ध्यान से सुने। तो ये बात वो कहता है। कौन कहता है, एम हेमल कहता है क्लास के सामने। अब क्या होता है, जैसे ये बातें वो सुनता है, कौन सुनता है, फ्रांस सुनता है, तो फ्रांस क्या कहता है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। यानी जब ये बात मैं सुनता हूँ तो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे मुझ पर बिजलियाँ आ पड़ी हूँ, बादलों की कड़कड़ाहट हुई हो, अचानक बहुत भौचक्का हो जाता हूँ मैं, एकदम
यानी हड़बड़ाहट में एक तरह से फ्लैबरगोस्टेड आप कह सकते हैं, काफ़ी भौचक्का हो जाता हूँ। फिर वो क्या कहता है, ओ द रेचेज, अच्छा वो दुष्ट लोग, यानी जब वो रास्ते में आ रहा था बुलेटिन बोर्ड पर कुछ लोग पढ़ रहे थे तो उसे अनुमान होता कि अच्छा वो ये न्यूज़ थी जो वहाँ पर वो लोग पढ़ रहे थे। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी टाउन हॉल पर जो लगा हुआ था वो ये बात थी, वो अनुमान लगाता है। फिर आगे क्या होता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने तो अभी अच्छी तरीके से लिखना सीखा भी नहीं, यानी वो काफ़ी दुख व्यक्त करता है कि मैंने उस भाषा को यानी फ्रेंच को तो अभी अच्छी तरीके से लिखना सीखा भी नहीं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो मैं सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहीं रुकना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, यानी वो अपने चैप्टर को, अपने लेसन को याद ना करने पर काफ़ी दुखी होता है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अब वो अफसोस करता है कि मैं क्या कर रहा था, मैंने पक्षियों के अंडों को तलाशने में, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार नदी के किनारे खेलने में, स्लाइडिंग करने में अपना टाइम खराब कर दिया, जबकि मुझे अपनी भाषा सीखनी चाहिए थी। अब आगे क्या होता है देखते हैं। आगे फ्रांस बताता है, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल एगो, यानी मेरी जो किताबें मुझे एक बोझ लगा करती थी, एक समस्या लगा करती थी कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, मेरे लिए काफ़ी भारी हो गई थी। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ साइंस वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये सभी मेरे पुराने मित्र थे। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, लेकिन अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल के बारे में वो क्या कहता है, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यानी जब वो एम हैमल के बारे में ख्याल करता है कि अब एम हैमल हमें नहीं पढ़ाएंगे, अब वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मीड मी फॉरगेट, ये ख्याल ही मुझे सब भुला देता है। क्या भुला देता है, अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, यानी उनका मिजाज, भले ही उनका मिजाज सन की मिजाज था, वो अपने साथ डंडा रखते थे, ये सब चीज़ें मुझे भुला देता है। क्या ख्याल, कौन सा ख्याल भुला देता है, ये ख्याल कि अब जो हमारे टीचर है वो हमें कभी नहीं पढ़ाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। ये सिर्फ ये ख्याल आना ही उनके सन की मिजाज को, उनके डंडे को, सब कुछ मुझे भुलाने के लिए बाध्य कर देता है। अब आगे क्या कहते हैं, आगे फ्रेंड्स कहता है, पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, और बस इसी कारण उन्होंने आज अपनी जो संडे क्लॉथ, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, इस लास्ट लेसन के सम्मान में। ठीक है, अब आगे क्या होता है, एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मैं समझ गया था कि गाँव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो आज क्लास में पीछे क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो काफ़ी दुखी थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी स्कूल नहीं गए हुए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और ये उनका एक तरीका था अपना धन्यवाद ज्ञापित करने का उस अध्यापक को जिसने अपनी ज़िंदगी की 40 साल उन्हें पढ़ाने में खर्च किए थे, यानी अपने देश की सेवा में खर्च किए थे। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और वो गांव वाले, दूसरा कारण ये था, इसलिए इकट्ठे हुए थे, एक तरह से वो अपना सम्मान अपने देश के प्रति, उस देश के प्रति जो अब उनका नहीं था, उस देश के प्रति अपना सम्मान जताने के लिए भी वो वहाँ पर आए हुए थे। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट में छोटा सा मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो भी हार्ड मीनिंग है उन्हें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इन हार्ड मीनिंग्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.